खबरदार जो तुम अंदर गई तो नाम भी बतले ना अंदर जाने का। आज पहली बार तुम्हें रोता देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। उसने मुझे तलाक दी थी, लेकिन क्यों अपनी बस शायद यही प्यार है। अभी अभी आयजा और नाया जब शायान के बारे में बात कर लेते हैं, उनके बारे में सब कुछ सुन लेते हैं कि नाया ने शायान से निकाल कर दी। वो बहुत गुस्से में आती है और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब वो आयजा से बात कर रहे होते हैं तो काफी परेशान होते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। सब लोग लेकर उनको हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर रूहान वगैरह को नहीं पता कि इनके घर में क्या मसला हुआ है। वो तो ये समझ रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। फिर रूहान और आशिक के वालिद साहब उनसे कहते हैं कि तुम अनाया को लेकर आ जाओ। रूहान अनाया को लेने के लिए घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको अनाया मिल जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि घर में क्या हुआ था। अब अनाया जब शायान के घर जाती है तो वहाँ पर उसको मिलता नहीं है। वो उसे कहलवा देता है कि वो तो अनाया को चला गया। वो काफी ज्यादा परेशान होती है। जब उससे राब्ता करती है तो शायान उसको फोन पर डिवोर्स दे देता है। वो इसी परेशानी में जा रही होती है कि रास्ते में उसकी रूहान से टक्कर हो जाती है। रोहान नहीं जानता कि सब कुछ हुआ है। वो उसको लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाते है उसको पता चलता है तो उसकी वालिदा को तो हार्ट अटैक हो गया। काफी ज्यादा परेशान होती है। अपनी वालिदा से भी कहती है कि वापस से मिलना चाहती है, लेकिन वो सास कह देती है कि तुम कभी भी उनको शक्ल मत दिखाना। फिर वो अपनी बहन से ये बता देती है कि शायान ने तो उसको डिवोर्स दे दी है। वो भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर तो सकती है क्योंकि शायान तो पहले ही उससे बात कह चुका था फोन पर कि वो उसको लड़की को अपने घर में नहीं रखेगा, उसको डिवोर्स दे देगा। वो जानती थी कि शायान कहीं भी उसका सिंसियर नहीं है, लेकिन अनाया को ऐसे लग रहा था कि वो उसका बहुत सिंसियर है। वो शादी करी है तो बहुत खुश रहेगी। अब ये सब कुछ तो हो गया। अब किसी को नहीं पता, रूहान को नहीं पता कि जिससे उसे मंगनी करी है उसका ये सब कुछ हो गया है।